आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक से जुड़ी कुछ लाइनें हैं। बेटा ये कर ले क्योंकि ये मेरा सपना था। बेटा ये कर ले वरना तेरे पापा नाराज हो जाएंगे। बेटा तुझे तो ये करना ही पड़ेगा वरना तेरे पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा तू ये कर ले क्योंकि तुझे मेरी कसम। बेटा ये कर ले वरना समाज क्या कहेगा। ये हमारे घर में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट रूट हमारा परिवार, जिस परिवार में हमारे यहाँ डिसीजन इस तरीके से होते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये डिसीजन एक लंबा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे इस डिसीजन मेकिंग को सही किया जा सकता है? कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं उन्हें हम देख सकते हैं डिसीजन लेते वक्त और समझ सकते हैं कि परिवार में डिसीजन, अच्छे डिसीजन कैसे लिए जाएं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। डिसीजन मेकिंग के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंडिया में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तो आपको पता ही है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। पापा ने बताया, मम्मी ने सुनाया और हमारा डिसीजन हो गया। उस डिसीजन के अगेंस्ट अगर हमारा कोई ओपिनियन है या डिसएग्रीमेंट है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता है और सीधे बात आ जाती है कि आप सुनते नहीं हो, आपके वैल्यूज़ खराब हैं, आपके मॉरल चीज़ें सही नहीं हैं। तो क्या डिसीजन मेकिंग का वो 7 स्टेप फॉर्मूला घरों में लगता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। घरों में जो फॉर्मूला लगता है उसका एक ही फॉर्मूला है, आपका बॉन्ड कैसा है, आप बॉन्ड कैसा शेयर करते हैं, आप मम्मी से किस तरीके से बात करते हैं, आप पापा के साथ कितनी शेयरिंग करते हैं और वाइस वर्सा, उन लोगों की आपके साथ शेयरिंग कैसी है, आपके घर के हर एक मेंबर के साथ किस लेवल का बॉन्ड आप शेयर करते हैं। और बॉन्ड इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के को क्रिएशन के लिए। क्रिएशन और को क्रिएशन में फर्क समझने की जरूरत है। जब एक आदमी डिसीजन ले रहा है तो वो क्रिएट कर रहा है और जब घर के सभी लोग डिसीजन ले रहे हैं तो वो को क्रिएट करना है। तो घर में कोई भी डिसीजन को क्रिएट होना चाहिए, ना कि क्रिएट। कोई भी डिसीजन जब आप घर के लोगों के साथ क्रिएट करना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल ओपन माइंडसेट से रहिए। ओपन माइंडसेट डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को आसान करेगा। जब एक 40 साल का आदमी एक 15 साल के बच्चे के साथ उसी की लैंग्वेज में बात करता है, उसके थॉट्स सुनता है और उनके थॉट्स को कंसीडर करता है तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आसान हो जाता है और हम बहुत ओपनली, खुले दिमाग से सबकी बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। टाइम, कोई डिसीजन लेना है पर क्या वो सही टाइम है उस डिसीजन लेने का? क्या वो सही टाइम है उस डिसीजन को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करने का? क्या वो सही टाइम है कि सारे मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ? तो ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए, जब आप किसी डिसीजन के लिए बातचीत करना चाहते हैं अपने घर पे तो सारे लोग एक लेवल के इमोशन में हों ताकि वो सही कंट्रीब्यूट कर पाएँ और वो डिसीजन घर के लिए बहुत इफेक्टिव हो। जब हम घर पे बात कर रहे हों तो बात करने में वक्त लगाइए, कोई भी अजम्पशन मत पालिए। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यार ये सोच रहा है या ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, बिल्कुल उससे उस पॉइंट को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है या जो आप समझ रहे हैं क्या वो वही कहना चाह रहा है। तो इससे किसी भी बातचीत में क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी और कोई भी डिसीजन बहुत आसानी से बन पाएगा। गुस्सा, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जब हमारा कोई ओपिनियन नहीं समझ रहा होता है या किसी ओपिनियन को समझाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है तो हम अधिकतर गुस्सा हो जाते हैं। एक ऐसे प्रोसेस में जब आप डिसीजन मेकिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं कि वो डिसीजन आपको लेना है और सबकी सहमति से लेना है तो आप सबका ओपिनियन समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी आ रहा है तो उस डिसएग्रीमेंट के बेस में जाइए कि वो थॉट आ कहां से रहा है। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम ब्रेक लीजिए, कोई भी डिसीजन मत बनाइए क्योंकि ये आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को बहुत हार्म करेगा। रिस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग में और फैमिली डिसीजन मेकिंग में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक 40 साल का आदमी 15 साल के बच्चे को सुनता है और उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ सुनता है तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आसान हो जाता है। क्योंकि 40 साल वाले के पास जरूर एक्सपीरियंस हो सकता है पर 15 साल वाले के पास कुछ नए प्रोसेसेस हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो दोनों के थॉट्स का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
दोनों के थॉट्स डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को आसान करेंगे। बी रियलिस्टिक, घर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो अपने रिसोर्सेज, टाइम, मनी और कौन कौन लोग उसमें एक्टिव रोल प्ले करेंगे ये जरूर डिसाइड कर लीजिए। इससे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बचा जा सकता है। अवॉइड अल्टीमेटम्स, बहुत बार जब हम घर में डिसीजन मेकिंग के चेयर पे होते हैं और बाकी लोग हमसे डिसएग्री हो रहे होते हैं तो हम अल्टीमेटम देते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। ऐसे में लोग आपके साथ बिल्कुल एग्रीमेंट दिखाएंगे पर वो डिसीजन को क्रिएटेड नहीं होगा। कम्युनिकेट डायरेक्टली, जब आपको कोई भी बात कहनी है और किसी का ओपिनियन जानना है तो उससे डायरेक्ट बात कीजिए। अधिकतर हमारी फैमिलीज में इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पापा ने कहा है, बेटा ये तुम्हारी मम्मी ने कहा है, ये तुम्हारे दादाजी का सपना है। इस प्रोसेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए ताकि आप उसके ओपिनियन को समझ पाएं, उसके एक्सप्रेशंस को समझ पाएं और वो किस तरीके से, किस थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है आप ये सही से समझ पाएं। डिसीजन मेकिंग की बाउंड्रीज क्या होंगी, कौन से डिसीजन में किसको इन्वॉल्व करना है, किसको इन्वॉल्व नहीं करना है। दो एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे का करियर डिसाइड करना है तो बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर में उसके भाइयों को इन्वॉल्व कीजिए या बहन को इन्वॉल्व कीजिए और उसके स्किल सेट पे डायरेक्ट उससे बात कीजिए कि वो क्या चाहता है, वो कैसे सोचता है, कैसे डिसाइड करना चाहता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कार खरीदनी है तो आप फैमिली, क्लोज फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए बट साथ में ऐसे कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए उस डिसीजन में जिनको उस प्रॉपर्टी की या उस कार की अच्छी समझ हो। और आखिर के टिप, घर के डिसीजन को क्रिएट कीजिए, अकेले डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। हर घर की कहानी अलग है, हर घर के लोग अलग हैं, हर घर के इमोशन अलग हैं, हर घर के बॉन्ड्स अलग हैं। तो उन बॉन्ड्स को समझिए, घर के सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात कीजिए, उनको समझिए और घर के छोटे या बड़े जैसे भी डिसीजन हो बहुत इफेक्टिवली लीजिए। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रिश्तों के बारे में, उन रिश्तों के डिसीजंस के बारे में जो क्रिएट होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए।